माता दी। मैं आचार्य आयुष राज, वास्तुविद एवं तंत्राचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्सर हमारे जीवन में कर्ज हो जाती है। लोग कर्ज से छुटकारा पाने का उपाय खोजते हैं। तो कर्ज से छुटकारा पाने का जो उपाय है और सटीक उपाय है वो है धन आगमन। कर्ज का मतलब ये नहीं है कि उपाय करने से आपके जो कर्जदार हैं वो आपका पैसा माफ़ कर देंगे, वो पैसा आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी भी जीवन की पूंजी है, संपत्ति है, उन्होंने भी कमाया है उस धन को और आप पे विश्वास करके आपको दिया है। यदि आपने बैंक से भी कर्ज लिया है तो बैंक भी एक बिजनेस प्रणाली है, वो भी अलग अलग कस्टमर का पैसा ही बिजनेस के तरह इन्वेस्ट करते हैं और अपने व्यापारी भाइयों को या किसी को भी लोन के रूप में देते हैं। तो कर्ज से छुटकारा पाने का प्रयोग में ये नहीं है कि आप उस प्रयोग को करेंगे तो कर्ज वाले आपका कर्जा माफ़ कर देंगे, कर्ज छोड़ देंगे। कर्ज से छुटकारा पाने का एक ही मात्र प्रयोग है धन अर्जन। जब आप धन को अर्जन करेंगे तो आपका कर्ज स्वतः ही धीरे धीरे कम होगा और जिसका आपने लेन देन दे रखा है, ले रखा है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो आपका कर्ज उतरेगा। ऐसा कोई दिव्य प्रयोग नहीं होता है जिसको करने से आपका कर्ज खत्म हो जाए। कर्ज का एक ही उपाय है, आपको धन अर्जन करना होगा। और धन अर्जन करने में क्या होता है, लोगों के अंदर जब कर्ज हो जाती है दिमाग काम नहीं करता है, आलसता आ जाती है उनके अंदर, वो सोच विचार नहीं पाते हैं कि करना क्या है। तो उन सभी के लिए एक छोटा सा मैं प्रयोग दे रहा हूँ। आप इस प्रयोग को अवश्य करें और परिणाम आपके सामने होगा। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दुखिया होता है उसका दर्द स्वयं वो जानता है। दुखिया अपना दर्द बांट सकता है, बता सकता है, लेकिन उसका दर्द कोई दूसरा नहीं ले लेगा। उसके दर्द को वो स्वयं ही दूर करेगा। तो आज के समय में जो फलीभूत उपाय है, आप गाय हमारी माता है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना शुरू करें। गौशाला में जाएं, उन्हें चारा खिलाएं, हरी सब्जी, पालक, जो भी आपसे बन पड़े वो करें। चींटियों को आटा या नारियल का बुरादा, उसमें चीनी मिश्रित करके आप काली चींटियों को डालें। कुत्ते को भोजन दे, रोटी दे उन्हें, और ये आप निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि आज के युग में मानव बड़ा ही विचित्र प्राणी है। वो आपका ही खाएगा और आपके पास से जाते ही आपकी बुराइयों को गुनगुनाएगा। आपका खाएगा और आपके दूर होते ही आपके लिए ही बुराइयों को गुनगुनाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम ऐसे जीवों की सेवा करें जिनके आशीर्वाद से हमें जीवन में तरक्की प्रदान हो। अगर आप किसी भी कुत्ते को भोजन कराना शुरू कराते हैं, गौ माता की सेवा करना शुरू करते हैं, चींटियों को भोजन देना जब शुरू करते हैं, तो उनके अंदर से एक आशीर्वाद उत्पन्न होती है आपके प्रति। और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि अच्छे को कुछ भी कर सकता है। दुआ और बद्दुआ जानते ही, यदि किसी का बद्दुआ आपको लग जाए तो फिर आपका जीवन त्राहिमाम हो जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे को किसी का दुआ मिलना शुरू हो जाता है तो जीवन में हम उन्नति करने लगते हैं। तो आप दुआ भी कम लें। तो आप इस प्रयोग को करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। तो आप सभी को बस इतना ही, इस प्रयोग को करें और इसका लाभ लें। आप सभी को जय माता दी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।